आप जानना चाहते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबल ब्लॉकेज? क्या आप ढूंढ रहे हैं ट्यूबल ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के? क्या आपको बताया गया है कि आपकी ट्यूब बंद है और आईवीएफ ही है आखिरी सलाह? क्या लेप्रोस्कोपी के बिना ट्यूब खुल सकती है? अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज आपको पता चली है तो ये बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सीक्रेट आयुर्वेदिक टेक्निक की, आयुर्वेदिक पद्धति की, जिसके थ्रू आपकी बंद ट्यूब बिना किसी सर्जरी के खुल सकती है। जी हाँ, ट्यूबल ब्लॉकेज बिना सर्जरी के खुलना संभव है। कैसे? आयुर्वेद में उत्तर बस्ती करके एक पद्धति बताई गई है, एक प्रोसीजर बताया गया है जिसमें हम ट्यूब ब्लॉकेज के लिए मेडिसिन का प्रयोग करते हैं और जो ये बंद ट्यूब्स हैं उसको खोलते हैं। आखिर उत्तर बस्ती प्रोसीजर है क्या, ये आज इस वीडियो में आप लाइव डेमो में एंड में जरूर देख पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज होने के मेन कारण क्या हैं। ट्यूब ब्लॉकेज आज के समय में बहुत तेजी से उभरती हुई समस्या है। 10 में से 7 इनफर्टिलिटी की महिलाएं ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या से जूझ रही हैं। चाहे किसी को पहला बच्चा हो चुका है तो भी ट्यूब ब्लॉकेज बंद हो सकती है, किसी का एबॉर्शन हुआ है तो भी ट्यूब बंद हो जाती है, कई बार तो आपको कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है फिर भी ट्यूब बंद हो जाती है। आखिर ट्यूबल ब्लॉकेज इतनी कॉमन क्यों हो गई है? क्योंकि फीमेल के वेजाइना में योनि मार्ग के थ्रू जब इन्फेक्शंस लंबे टाइम पड़े रहते हैं, यानी जो सफ़ेद पानी आता है और हम बहुत बार सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो वो बैक्टीरिया जो सफ़ेद पानी क्रिएट कर रहे थे वो धीरे धीरे गर्भाशय में जाते हैं और वो ट्यूब में अंदर जाकर जख्म बना देते हैं। उससे सिक्रीशंस होती हैं तो उसे हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं। जाले बना देते हैं तो ट्यूब बंद हो जाती हैं या ट्यूब चिपक जाती हैं। कई बार इन्हीं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ट्यूब में सूजन आ जाती है, ट्यूब ऐसे फूल जाती है और अंदर से चिपक जाती है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? बेसिकली हम उत्तर बस्ती पद्धति करते हैं। उत्तर बस्ती के ट्रीटमेंट में गर्भाशय के अंदर दवा डाली जाती है। अब हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले सुनी थी, वेजाइना में दवा डाल लो, वेजाइना में ऑयल डाल लो, घी डाल लो, इससे गर्भाशय खराब हो जाएगा, इससे यूट्रस डैमेज हो जाएगा एंड ऑल, जो कि अलग अलग मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स में लोग बोलते हैं। लेकिन उत्तर बस्ती आयुर्वेद की संहिताओं में बताई गई ऑथेंटिक टेक्निक है, जिसे अगर आप पूरी तरह से स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट में करते हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट देती है। सबसे पहले इसमें यूज होता है ये कैनुला। आप देख रहे हैं ये कैनुला पूरी तरह से सील्ड आता है, जिसको हम ओपन करते हैं और बाद में इसमें लगाते हैं। सेकंड यूज होती है ये एक सिंपल सी सिरिंज जिसमें कोई नीडल नहीं है। थर्ड यूज होता है ऑयल, जो पूरी तरह से बॉइल्ड होता है, स्टेरिलाइज होता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेबल स्टेराइल होना, जहाँ पर आपको लिटाया जा रहा है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो आप उत्तर बस्ती में यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्टेराइल हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एनवायरनमेंट फ्यूमिगेटेड हो। तो अगर आप पूरी तरह से स्टेराइल कंडीशंस में उत्तर बस्ती कर रहे हैं तो किसी तरीके के इन्फेक्शन या फिर किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशन होने का कोई चांस ही नहीं बनता। और अगर गर्भाशय में डाई डालने से कभी गर्भाशय खराब नहीं होता, गर्भाशय में किसी तरीके का कैप्सूल वेजाइना में रखने से गर्भाशय खराब नहीं होता, तो मेडिकेटेडली पूरी तरह से स्टेराइल ऑयल अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में पूरे स्टेराइल एनवायरनमेंट में गर्भाशय में डाला जाए तो गर्भाशय खराब नहीं होता है। और ये मैं 1 या 2 उत्तर बस्ती करने के बाद नहीं बोल रही हूँ, मोर देन लैक्स उत्तर बस्ती मैं पिछले 15 सालों में कर चुकी हूँ और मैं ये उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रही हूँ। दिन के 100 उत्तर बस्ती हम आशा आयुर्वेदा सेंटर में सालों से कर रहे हैं, हमारे अलग अलग सेंटर्स में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिली जो थेरेपी करने के बाद जनरेट होती है। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उत्तर बस्ती पूरी तरह से एक स्टेराइल कंडीशन में अगर किया जाए तो पूरा सेफ प्रोसीजर है। उत्तर बस्ती में हम सीरिंज के अंदर मेडिकेटेड ऑयल को लोड करते हैं। तो ये सीरिंज है, इसमें आप मेडिकेटेड ऑयल को जब आप लोड करते हैं, जो क्वांटिटी आपके केस के लिए जरूरी है पहली, दूसरी जो मेडिसिन आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपके केस के लिए जरूरी है वो मेडिसिन आप इस सिरिंज में डालते हैं, कैनुला को इसमें फिक्स करते हैं और ये कैनुला वेजाइनली यूट्रस के अंदर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैनुला यूट्रस के अंदर तक पहुँचे।
और उसके बाद आप मेडिसिन को पुश करते हैं और वो मेडिसिन आपकी ट्यूब्स में जाती है, डायरेक्टली आपकी ट्यूब्स तक पहुंचकर ट्यूब में जो भी ब्लॉकेज है उसको रिजॉल्व करती है। बहुत बार ये ट्रीटमेंट फेल क्यों होता है? इसलिए कई बार जो अनट्रेन्ड एक्सपर्ट या टेक्नीशियन जब उत्तर बस्ती करते हैं तो वो ये कैनुला, ये जो छोटा सा सर्विक्स है, इसको क्रॉस नहीं करा पाते और आपकी मेडिसिन यहीं यानी वेजाइना में ही जाती है और वेजाइना से ही बाहर आ जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उत्तर बस्ती एक्सपर्ट से ही कराएं, ना कि किसी भी हाथों में अपना गर्भाशय सौंप दें, विच कैन बी डेंजरस, वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए सही स्टेराइल एनवायरनमेंट जांच लें और सही एक्सपर्ट से ही अपनी थेरेपी कराएं, ताकि ये दवाई जो है ये वेजाइना में ना छूटे, ये पूरी तरह से गर्भाशय के अंदर जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इस तरीके से ये प्रोसीजर किया जाता है, सही एनवायरनमेंट में किया जाता है, तो ज़्यादातर केसेस में ट्यूब्स जो हैं वो खुल जाती हैं। ट्यूब्स खुलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जैसे कि कोई नाली रुक गई है, आपने उसमें प्रेशर से दवा डाली और सही दवाई डाली तो उसमें जो भी कचरा जमा था वो क्लीन हो गया। उसी तरीके से जैसे लेप्रोस्कोपी में आप ट्यूब के अंदर पाइप या वायर डालते हो, प्रेशर से डालते हो और ट्यूब खुलने के चांसेस रहते हैं, ये बिना किसी सर्जरी के आप यही प्रोसीजर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू डायरेक्टली गर्भाशय में डालकर ये कर लेते हैं। साथ में दी जाती है मेडिसिन। तो बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी हैं जो अंदर जमा हुए जालों को क्लीन करती हैं, जो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं जिसकी वजह से ट्यूब बंद हुई है। और ये मेक श्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके की मेडिसिन आपको दी जाएं, वरना खुलने के तुरंत बाद ट्यूब वापस भी बंद हो जाएगी, क्योंकि रूट कॉज जो मुख्य कारण है ब्लॉकेज का वो तो शरीर में घर करके बैठा है। इसलिए इस प्रोसीजर को आप आयुर्वेद का सीक्रेट मेथड समझें, नेचुरल तरीका है, नेचुरल प्रोसेस फॉर ओपनिंग फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज से रिलेटेड आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स को डायरेक्टली हमारी टीम के साथ शेयर करके पूछ सकते हैं कि आपकी ट्यूब्स कितनी खराब हैं और उसको ठीक होने के कितने चांसेस हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ डॉक्टर से सलाह करके हमारी टीम आपको रिवर्ट जरूर करेगी।